Hello students, welcome to my YouTube channel Study with Teacher. My name is भवेश कुमार। आज का क्लास जो है वो ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन से स्टार्ट होगा। 11th क्लास का मैथमेटिक्स में एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, वहाँ से मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ। सो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, थोड़ा सा मैं 10th क्लास का रिवीजन कर देता हूँ। 10th में हमने पढ़ा था ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। इसमें पढ़ा था साइन थीटा इक्वल टू क्या था, पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा क्या होता था, बी अपॉन एच। टेन थीटा क्या होता था, पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और जस्ट साइन का अपोजिट क्या होता था, रेसिप्रोकल, कॉसेक थीटा इक्वल टू एच अपॉन पी। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा, एच अपॉन बी क्या हो जाएगा, ये एच अपॉन बी। सिमिलरली टेन थीटा का अपोजिट क्या होता था, कॉट थीटा। ओके, सो बी अपॉन क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमारा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। हमने एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी भी पढ़ा था, याद होगा। साइन स्क्वायर थीटा इज प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 था। सिमिलरली 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या था, सेक स्क्वायर थीटा। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता था, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये हमारा था ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। ठीक है, उसी तरह से हमने एंगल के बारे में पढ़ा था, याद होगा। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। याद है ना बच्चों? सो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या था, कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा क्या था, साइन थीटा। अच्छा, टेन थीटा इक्वल टू क्या था, सॉरी, टेन 90 माइनस थीटा। टेन 90 माइनस थीटा क्या था, कॉट थीटा था। ठीक है, सो हमारा ये था 10th क्लास में हमने इतना सारा चीज़ पढ़ा था। उसको थोड़ा सा मैंने समराइज कर दिया। हमें जो 11th क्लास में पढ़ना है, 11th क्लास में हम लोग को एंगल के बारे में पढ़ना। ठीक है, तो एंगल क्या होता है, जैसे एक ये ओरिजिनल रे था पहले, ये एक रे है, इनिशियल रे जिसको बोल दिया मैंने। इनिशियल रे बोल दो या फिर इनिशियल साइड बोल दो। ठीक है, इसको मैंने क्या किया, पॉइंट एक ही डायरेक्शन में था ये, इसको रोटेट किया। और मान लो ये रे अब इस फाइनल पोजीशन बी पे पहुंच गई। देखो, इस दो रे के बीच में एक एंगल बन रहा है, इन दो साइड्स के बीच में एक एंगल बन रहा है। ओके, इसको क्या बोलेंगे, एंगल बोलेंगे। अच्छा, ये जो साइड बी है, ये जो फाइनल जो पोजीशन है इस रे का, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, टर्मिनल साइड। क्या बोलते हैं इसको, टर्मिनल साइड। ठीक है, सो अगर हम एंगल का डेफिनेशन देखें तो angle is a measure of rotation of a given ray about its initial point is called angle. देखो, मैंने ये सिंगल जो रे था पहले, इनिशियल रे, इसको मैंने क्या कर दिया, रोटेट कर दिया बाय एन एंगल, मान लो थीटा। तो ये जो साइड हो जाएगा, ये जो फाइनल रे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टर्मिनल साइड हो जाएगा। ओके,
और दिस विल बी द initial side and this will be the terminal side. So angle is a measure of rotation of a given ray about its initial point. तो ये एंगल ऑफ रोटेशन दो वे में हो सकता है, या तो एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है या फिर क्लॉकवाइज हो सकता है, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन अगर हम देखें इसका, साइन कन्वेंशन ऑफ अगर एंगल देखें तो हम लोग क्या करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को क्या लेंगे, पॉजिटिव, ठीक है। और क्लॉकवाइज एंगल को जब मेजर करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या लेंगे हम लोग, नेगेटिव लेंगे। अच्छा, ऐसा क्यों करते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पॉजिटिव और क्लॉकवाइज डायरेक्शन को नेगेटिव, ये थोड़ा मैं बाद में समझाऊंगा, ठीक है। सो हमारे पास एंगल मेजर करने का जो सिस्टम है, हमारे पास दो सिस्टम है। तो सिस्टम ऑफ एंगल मेजरमेंट, पहला जो सिस्टम है हमारे पास वो है डिग्री मेजर। हम लोग उसको क्या करते हैं, डिग्री में मेजर कर लेते हैं, एंगल को डिग्री में मेजर करते हैं। और दूसरा सिस्टम क्या हमारे पास, रेडियन में मेजर करने को। तो एक है पहला जो हमारा वो इंग्लिश सिस्टम है, इंग्लिश सिस्टम है, और अदर क्या हमारे पास, सर्कुलर सिस्टम, ठीक है। तो इसमें जो मेजर करते हैं एंगल को, इसमें करते हैं डिग्री में करते हैं। एंगल इज मेजर्ड इन डिग्री, और इसलिए इसको बोलते हैं डिग्री मेजर। सिमिलरली इसमें सर्कुलर सिस्टम में हम लोग जो एंगल को जो मेजर करते हैं वो रेडियन में मेजर करते हैं। सो एंगल इज मेजर्ड इन रेडियन, ओके। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रेडियन मेजर बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है यहाँ तक, ओके। सो अगर ये मान लो इनिशियल साइड है और ये टर्मिनल साइड है, ये ए रहा और ये बी रहा, ठीक है। और इसके बीच का जो एंगल है वो मान लो 90 डिग्री, डिग्री में डिनोट करने का ये तरीका, 90 के ऊपर एक छोटा सा सर्कल फुल, ठीक है, 90 डिग्री। और रेडियन में अगर हम दिखाना चाहते हैं, ठीक है, 90 डिग्री पर, तो 5/2 और रेडियन पर ये सी लिखा रहता है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखना इसको, ए और ये बी पोजीशन। सो हम लोग को जो पहला पढ़ना है डिग्री मेजर में पढ़ना, 10th क्लास में पढ़ते हैं हम लोग डिग्री में, क्योंकि 11th में अब हम लोग को डील करना पड़ेगा रेडियन के बारे में ज़्यादातर। सो डिग्री के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है। चलो आगे बढ़ते हैं। जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा इसमें डिग्री मेजर, डिग्री मेजर चाहिए, डिग्री मेजर। जैसे कि ये एक रे है, इनिशियल रे, मान लो पोजीशन, पहले रे इनिशियल पॉइंट ये हो गया ओ, और ये पोजीशन ए है, ये फुल रोटेशन करता है, तो कितने का एंगल बनाएगा ये,
360 डिग्री का बनाएगा, मतलब 360 डिग्री इक्वल टू, हमेशा बोल सकते हैं 1 रिवॉल्यूशन। ऐसा बोल सकते हैं ना। तो इसीलिए 1 डिग्री कितना हो जाएगा, 1/360 डिग्री नीचे ऑफ 1 रिवॉल्यूशन। देखो ऐसा कर सकते हैं ना, इसमें कोई डाउट है। 360 डिग्री इक्वल टू कितना, 1 रिवॉल्यूशन। सो 1 डिग्री कितना हो जाएगा, 1/360 डिग्री ऑफ 1 रिवॉल्यूशन। सो हम डिग्री को अब यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं कि 1 डिग्री क्या होता है। ठीक है, तो चलो इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं हम लोग। डेफिनेशन ऑफ 1 डिग्री क्या हो जाएगा, if the rotation from initial side, पहले यही इनिशियल साइड था, ठीक है, घूम करके फिर से इसी फाइनल पोजीशन बी पर आ गया। तो इनिशियल साइड भी यही है और टर्मिनल साइड भी यही है। ठीक है, दोनों कोइंसाइड कर गया आफ्टर फुल रोटेशन। सो इफ द रोटेशन फ्रॉम इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड is 1/360th of 1 revolution, the angle is 1 degree। ठीक है, समझ में आ गया। सो एंगल ऑफ 1 डिग्री क्या हो जाएगा, द रोटेशन फ्रॉम द इनिशियल साइड टू द टर्मिनल साइड इज 1/360th ऑफ 1 रिवॉल्यूशन इज डिफाइंड एज 1 डिग्री। मेरे ख्याल से समझ में आ गया आपको 1 डिग्री को कैसे डिफाइन कर सकते हैं मैथमेटिकली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कुछ पॉइंट ले लेते हैं हम लोग। जैसे 1 डिग्री जो होता है वो 60 मिनट के इक्वल होता है। ठीक है, और 1 मिनट जो होता है वो 60 सेकेंड्स के इक्वल होता है। अच्छा, ये मिनट और सेकेंड्स वाले इसको वो वॉच वाले से कंपेयर मत कर लो, ये हम लोग मैथमेटिक्स में एंगल मेजरमेंट में कुछ अलग ही करते हैं। जैसे देखते हैं हम लोग, याद करो हम लोग 10th में बहुत सारा यूज किया था इसको। एंगल मेजरमेंट करने के लिए तो ये 90 यहाँ लिखा होता था और ये 0 डिग्री होता था, और ये एक एंगल होता था मान लो 1 डिग्री, 0 से लेकर के 1 तक। तो अगर इस 0 से लेकर के 1 तक अगर तुमने 60 डिवीजन किया, 60 डिवीजन, तो एक जो ये डिवीजन है, ये वाला डिवीजन मतलब सिंगल डिवीजन, ये शो करेगा हमारा मिनट को, 1 मिनट को शो करेगा। ठीक है, और फिर से तुमने इस 1 मिनट को, मान लो इसको जूम आउट करता हूँ, ठीक है, मान लो ये 1 डिग्री का, फिर से इसको फर्दर हमने 60 पार्ट में डिवाइड करा, तो ये जो इसका 1 पार्ट डिवीजन ये शो करेगा कितना, 1 सेकेंड को शो करेगा। ठीक है, सो इस चीज़ को ध्यान रखना कि 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड एंड 1 डिग्री इक्वल टू कितना होता है, 60 मिनट होता है। 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट and 1 minute is equal to 60 seconds। आई होप समझ में आ गया होगा इस सब। ठीक है, अच्छा, अगर 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट है तो चलो ये बताओ मुझे, 2 डिग्री इक्वल टू हाउ मच मिनट, कितना हो जाएगा, 120 मिनट हो जाएगा। ठीक है, अगर 5 डिग्री है हमको मिनट में कन्वर्ट करना है तो कितना हो जाएगा, 300 मिनट हो जाएगा, है ना। अगर उसी तरह से अगर मान लो 10 डिग्री तो अगर इसको हम कन्वर्ट करना चाहते हैं किस में, मिनट में, तो कितना हो जाएगा, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 600 मिनट। समझ में आ रहा है।
तो हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको फॉर्मुलेट कर सकते हैं कि अगर हमको मिनट में चाहिए, अगर हमको मिनट में चाहिए, कन्वर्ट करना हमको चाहिए, तो उसमें कितने से मल्टीप्लाई करता है, 60 से मल्टीप्लाई करते हैं किससे, डिग्री में। तो ये रहा हमारा फॉर्मूला, ठीक है, इसको मैंने फॉर्मुलेट कर दिया। फिर से अगर मान लो हमारे पास 5 मिनट है तो कितना सेकंड हो जाएगा, 5 मिनट, इसको मैं वर्ड में लिख देता हूँ, 5 मिनट इक्वल टू हाउ मच सेकंड, 5 इंटू 60 सेकेंड्स मीन्स कितना, 300 सेकेंड्स। तो 5 मिनट इक्वल टू कितना था, 600 सेकेंड्स, ठीक है। मैंने क्या किया, 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। सो अगर हमको सेकेंड्स में चाहिए, अगर हमको सेकेंड्स में चाहिए तो कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मिनट में 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला। अच्छा, ठीक है। अच्छा, 1 मिनट इजकल 1 डिग्री इजकल टू 60 मिनट, ठीक है। एंड अगेन 1 मिनट इजकल टू 60 सेकेंड। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि 1 डिग्री इजकल टू हाउ मच सेकेंड, तो क्या करोगे, 60 इंटू 60 कर देंगे, है ना। कितना हो जाएगा, 60 इंटू 60 सेकेंड्स हो जाएगा। मतलब 1 डिग्री में कितने सेकेंड्स होते हैं, 3600 सेकेंड्स होते हैं, ठीक है। 1 डिग्री में कितने होते हैं, 3600 सेकेंड्स होते हैं। तो फिर से इसको फॉर्मुलेट कर सकते हैं। अगर 1 डिग्री में अगर 3600 सेकेंड होते हैं तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं क्या, सेकेंड्स इक्वल टू 3600 इंटू डायरेक्ट डिग्री से मल्टीप्लाई कर देंगे डिग्री में, तो टोटल जो आ जाएगा वो सेकेंड्स में आ जाएगा। आई होप समझ में आ रहा है अच्छे से। बच्चों समझ में आ रहा है अच्छे से, वेरी गुड। सो अब मैं थोड़ा सा ऊपर चलता हूँ। यहाँ पर अगर यहाँ पर हमको अगर मिनट डिग्री में दे रखा है, अगर मिनट में कन्वर्ट करना है तो 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये चीज़ का ध्यान है। अगर हमको मिनट में दे रखा है और डिग्री में चाहिए तो क्या करोगे, यहाँ से डिग्री इजकल टू क्या लिखोगे, मिनट अपॉन 60, देखो जी। तो मतलब हमको डिग्री में डायरेक्ट कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 60 से डिवीजन कर देंगे मिनट में। इन द सेम वे अगर यहाँ पर देखते हैं इस वाले फॉर्मूले में, अगर हमको मिनट में निकालना है तो क्या करेंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे सेकेंड्स में, ठीक है। 60 से डिवाइड कर देंगे सेकेंड। ये चीज़ और क्लियर हो जाएगा जब हम 1-2 एग्जाम्पल करवाएंगे, सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और सिमिलरली यहाँ पर भी अगर हमको डायरेक्ट डिग्री में कन्वर्ट चाहिए तो यहाँ क्या करेंगे, डिग्री इक्वल टू सेकेंड्स बाय 3600, ये कर देंगे 7200 सेकेंड्स इक्वल टू हाउ मच डिग्री। दूसरा 120 मिनट इक्वल टू हाउ मच डिग्री। और थर्ड क्वेश्चन ले लेते हैं, 5 डिग्री इक्वल टू हाउ मच मिनट। तो कैसे करेंगे, पहला क्वेश्चन देखते हैं। अगर हमको डिग्री में कन्वर्ट करना है डायरेक्ट सेकेंड से, और डिग्री में कन्वर्ट करना है तो कितने से डिवाइड लगा देंगे, 7200 में 3600 से डिवाइड लगा देंगे, ठीक है। देखो सेकेंड्स है, पहले इसको मिनट में कन्वर्ट करो और फिर मिनट से किस में कन्वर्ट करेंगे, डिग्री में। तो 2 बार 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 60 इंटू 60 3600, मतलब मैंने 3600 से क्या करते हैं, डायरेक्ट डिवाइड लगा दिया। फिर से देखो, अगर 7200 सेकेंड्स है तो पहले तो इसको मिनट में कन्वर्ट करो, 60 से डिवाइड लगा दिया और फिर से 60 से डिवाइड लगा दिया डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। मिनट से डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए फिर से ये डिग्री 60 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। कितना हो जाएगा ये, 7200 अपॉन 60 इंटू 60। देखो 1 0 से 1 0 कट गया, 2 आ जाएगा,
2 डिग्री, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 2 डिग्री। सिमिलरली अगर ये 120 मिनट हमको डिग्री में कन्वर्ट करना है, क्योंकि 1 डिग्री इसका कितना होता है 60 मिनट होता है, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे 120 मिनट में 60 मिनट से डिवाइड लगा देंगे, कितना आ जाएगा 2 डिग्री, अगेन 2 डिग्री आ गया इसका, ठीक है। अच्छा 5 डिग्री को हमको कन्वर्ट करना मिनट में, तो बहुत ईजी है, 1 मिनट इक्वल टू कितना होता है 60 मिनट होता है, तो 1 इंटू 5 इंटू 60 कितना हो जाएगा 300 मिनट। ओके, सो ये इसका आंसर था। आगे बढ़ते हैं, हमने अभी डिग्री मेजर के बारे में पढ़ा था अभी जस्ट, अब हम लोग सेकेंड जो पढ़ते हैं इसमें रेडियन मेजर के बारे में। ठीक है, तो ये एक सर्कुलर सिस्टम होता है, ठीक है, ये एक सर्कुलर सिस्टम होता है, जैसे कि मैं पहले एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो इस सर्कल, बड़ा गंदा सर्कल बन गया, ठीक है, मान लो इसका सेंटर ये है, ठीक है, और ये जो रेडियस है, इसकी जो ये रेडियस है वो 1 यूनिट, इसकी जो रेडियस है वो 1 यूनिट, ठीक है, 1 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 1 मीटर भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन 1 यूनिट इसकी रेडियस। मान लो ये पॉइंट ए, पॉइंट ए से मैंने क्या किया, चलना स्टार्ट किया इसके सरकमफेरेंस के लॉन्ग, और मान लो पॉइंट बी पे पहुंच गई, और ये पॉइंट ए से पॉइंट बी का जो भी डिस्टेंस वह इस रेडियस के 1 यूनिट के इक्वल है, सेम। अगर मान लो ये रेडियस अगर 10 सेंटीमीटर का है, तो ये मैंने ए से भी कितना चला 10 सेंटीमीटर, अगर ये 5 सेंटीमीटर का रेडियस तो ए से भी कितना चला 5 सेंटीमीटर चला, तो अगर ये 1 यूनिट है डिस्टेंस, तो ये कितना 1 यूनिट, ठीक है। ए से बी का जो लेंथ है वो भी कितना है 1 यूनिट। अब जब हम बी पे पहुंच गए तो क्या करते हैं, फिर से इस इनिशियल पॉइंट ओ पर इस लाइन को इस पॉइंट बी से मिला देते हैं, मतलब ये जो ओ ए है इनिशियल रे, वो फाइनली रोटेट करके कहाँ पहुंच गई है, पॉइंट बी पे पहुंच गई है, ठीक है। तो देखो कितना स्वैप किया इस सरकमफेरेंस में, 1 यूनिट डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। सो एंगल सबटेंड एट द सेंटर बाय एन आर्क, ये भी आर्क के द्वारा जो एंगल सबटेंड हो रहा है इस सेंटर पर, ये जो एंगल होगा दिस एंगल इज कॉल्ड द 1 रेडियन एंगल। और रेडियन को दिखाने का जो तरीका है, किसी भी एंगल के ऊपर सी लिख देते हैं, ठीक है, सी मीन सर्कुलर, ठीक है। तो 1 रेडियन का जो डेफिनेशन हो जाएगा, 1 रेडियन का जो डेफिनेशन हो जाएगा, क्या लिखेंगे हम लोग, एंगल सबटेंडेड by R at the center of unit length in unit length मतलब 1 यूनिट लेंथ, ये जो सरकमफेरेंस या ये जो आर्क है इसका जो डिस्टेंस है या इसका जो लेंथ है वो कितना है 1 यूनिट लेंथ, ठीक है, इन यूनिट सर्कल। अगर हम यूनिट सर्कल बोल रहे हैं इसका मतलब क्या है, इसकी जो रेडियस है इस यूनिट सर्कल की कितना 1 यूनिट, ठीक है। So in unit length in unit circle, so angle subtended by an arc at the center of unit length in unit circle is said to be measure of 1 radian। आप ये डेफिनेशन थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, ठीक है। और जरा समझाते हैं इस चीज़ को, फिर से देखते हैं।
मान लो ये एक सर्कल, ठीक है, चलो थोड़ा सा गड़बड़ बन गया बट कोई ना, और मान लो ये रेडियस है, ठीक है, ओ, और ये जो डिस्टेंस है रेडियस का वो 1 यूनिट, अगेन रेडियस कितना है 1 यूनिट, ठीक है। अच्छा मान लेते थोड़ी देर के लिए ये जो आर्क लेंथ है ए टू बी ये 1.5, अब जो इस पे जो एंगल बन रहा है वो कितना रेडियन बनेगा 1.5 रेडियन बनेगा, यहाँ का जो एंगल है कितना हो जाएगा 1.5 रेडियन हो जाएगा, ठीक है। देखो एंगल ए से बी चला है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और कितना चला है ये 1.5 चला है, तो एंगल जो मेजर हो रहा है कितना हो जाएगा 1.5 एंगल मेजर हो जाएगा, ठीक है। 10th में एक पढ़ा होगा एक थ्योरम कि इक्वल आर्क ऑफ एन सर्कल सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर, समझ रहे हो। तो अगर ये 1.5 लेंथ का अगर आर्क तो कितना रेडियन मेजर करेगा 1.5, अगर एल का है तो ये एल मेजर करेगा, ठीक है। तो एक छोटा सा नोट लिख लेते हैं, इक्वल आर्क ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सर्कल एट द सेंटर, सॉरी मेजर कहाँ करता है एंगल, कहाँ बनाता है एंगल सेंटर पे बनाता है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन हो गया। अच्छा अभी हमने देखा था सर्कल में कि अगर हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो वो जो एंगल मेजर करेगा वो क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर मान लो ये इनिशियल पॉइंट ये था, पहले वाले पिक्चर में देखा था हमने, और ये इस बार एंटी क्लॉकवाइज ना जा करके क्या चल रहा है क्लॉकवाइज चल रहा है इस डायरेक्शन में, ये क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। ये लेंथ हो जाएगा हमारा मान लो 1 यूनिट, ठीक है। और सिमिलरली रेडियस भी कितना 1 यूनिट है, तो ये जो एंगल जो बनाएगा यहाँ पर कितना बनेगा 1 रेडियन बनेगा। बट ध्यान से यहाँ पर ये ए टू बी जा रहा है और किस डायरेक्शन में जा रहा है क्लॉकवाइज, और हमने साइन कन्वेंशन ऑफ एंगल कितना लिया था, अगर हम क्लॉकवाइज चलते हैं तो नेगेटिव लिया था हमने, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ का जो एंगल है -1 रेडियन हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। सो इस चीज को अगर हम जनरलाइज कर दें, इस चीज को अगर हम जनरलाइज कर दें कि एक ये सर्कल है, एक ये सर्कल है, ठीक है, इसकी रेडियस क्या है r है, और ये पॉइंट बी पे गया है, ठीक है। और मान लेते हैं ये डिस्टेंस जो है वो सेम r लेंथ का ही, आर्क जो है आर्क की जो लेंथ है वो भी r यूनिट है, और रेडियस जो है इस सर्कल का कितना r है, मतलब r यूनिट का लेंथ, तब जो ये जो एंगल मेजर करेगा इस सेंटर पे एंगल जो बनाएगा वो 1 रेडियन का बनाएगा, सो एंगल विल बी ऑफ 1 रेडियन। वही चीज़ है जो मैंने ऊपर बताया था कि सेम आर्क जो है अगर रेडियस 1 यूनिट लेंगे, तो अगर आर्क भी अगर 1 यूनिट लेंगे, एंगल जो सबटेंड होगा एट द सेंटर कितना हो जाएगा 1 रेडियन हो जाएगा। इन द सेम वे अगर मैंने r यूनिट ऑफ लेंथ कितना लिया r लिया, तो हमारा रेडियस कितना हो जाएगा, वो भी अगर r है तो वो मेजर एंगल कितना करेगा 1 रेडियन करेगा, ठीक है। सो अगर हम इस बार ये रहा पोजीशन ए, पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ठीक है, ये रहा हमारा इनिशियल साइड, ये रहा टर्मिनल साइड,
और ये रहा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, अब मान लेते हैं ये लेंथ कितना है, एल है, और ये रेडियस आर है। जो एंगल मेजर करेगा वो मान लीजिए यहाँ पर थीटा रेडियन, थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, एल अपन आर हो जाएगा। ठीक है, और इसको दिखाने का तरीका है ऊपर के ऊपर शी। ठीक है, तो ये रेडियन में मेजर करेगा, है समझ में। सो हम यहाँ से देख सकते हैं कि थीटा जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ ऑफ आर्क। जितना ज़्यादा लेंथ ऑफ आर्क होगा, लेंथ ऑफ आर्क होगा, उतना उसका एंगल क्या होगा, बड़ा होगा। जैसे देखो एक एग्जांपल से मान लो अभी ये लेंथ ये L1 था, ठीक है, तो ये θ1 था। अगर मैंने लेंथ ऑफ आर्क क्या कर दिया, देखो इंक्रीज कर दिया, यहाँ आ गया A2, ये B है और ये C। तो AC की लेंथ देखोगे ये काफ़ी बड़ी है, किससे, AB से। तो ये जो एंगल मेजर कर रहा है θ2, देखो θ2 ग्रेटर देन θ1, देख गया। सो अगर लेंथ अगर बढ़ रही है आर्क की तो क्या हो जाएगा, उसका एंगल भी बढ़ेगा। सो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। पहले तो ये हो गया। अब देखते हैं इस फॉर्मूले में थीटा देखोगे रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सो अगर रेडियस अगर डिक्रीज करते हैं, अगर हम रेडियस अगर डिक्रीज करते हैं, मान लो ये एक आर्क, अभी मान लें रेडियस इसकी R1 है, R1 है और ये लेंथ और ये θ1। अगर हमने इसकी रेडियस को डिक्रीज कर दी तो मान लो रेडियस डिक्रीज करके यहाँ गया, जबकि लेंथ ऑफ आर्क सेम रखना है। ठीक है, जब एक को वेरी करते हैं तो एक को कांस्टेंट रखना होता है। अगर हम एल को अगर वेरी कर रहे थे, आर को कांस्टेंट रखना था। अब अगर हम आर को वेरी कर रहे हैं, एल को कांस्टेंट रख रहे हैं, मतलब लेंथ ऑफ आर को भी कांस्टेंट रखा है। सो मैंने देखो ए से बी क्या कर दिया, लेंथ ऑफ आर को कांस्टेंट रखा है। ठीक है, अब अगर ये जो एंगल देखोगे θ2, देखो अच्छा, देखो ये रेडियस जो है ये मान लो O है, तो ये O डैश है, ए ओ डैश देखो ये R2 है, ये R2 है। देखो ये ए ओ की जो लेंथ है मतलब R1 जो है वो किससे बड़ा है, R2 से बड़ा है। देखो रेडियस डिक्रीज हो गया ना। सो एंगल क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखो एंगल इंक्रीज करेंगे। सो थीटा जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के। अगर रेडियस अगर डिक्रीज हो रहा है, रेडियस अगर डिक्रीज हो रहा है तो एंगल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो देखो रेडियस अगर डिक्रीज हो रहा है तो एंगल क्या हो गया, θ2 देखो इंक्रीज करेंगे। तो θ2 इज इक्वल टू θ। आई होप ये समझ में आया होगा अच्छे से। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन मन में आ रहा होगा कि सर ये थीटा इजकल टू एल अपॉन आर ये कैसे आ गया ये। तो देखो मैं एक छोटा सा इसको ध्यान रखने का तरीका बताता हूँ। अच्छा, एक पॉइंट में एक सेंटेंस बोल रहा हूँ, ज़रा ध्यान से सुनना। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो सर्कल है, ये जो सर्कमफेरेंस है, सर्कल का जो सर्कमफेरेंस है, ये छोटे छोटे स्ट्रेट लाइन से मिलकर बना हुआ है, छोटे छोटे स्ट्रेट लाइन से मिलकर बना हुआ है। बोल सकते हैं कि अगर इसका रेडियस अगर जितना ज़्यादा बड़ा होगा, ये सर्कल जो सर्कमफेरेंस है ये स्ट्रेट लाइन दिखेगा, छोटे छोटे स्ट्रेट लाइन दिखेंगे। अगर इसको कट कर ले यहाँ से, ये स्ट्रेट लाइन दिखेगा। ठीक है, इसको अगर कट करके बाहर निकाल लो, स्ट्रेट लाइन दिखेगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि सर्कमफेरेंस जो होता है सर्कल का, वो छोटे छोटे स्ट्रेट लाइन से मिलकर बना होता है। ठीक है, सो अगर ये रहा हमारा इनिशियल साइड ए और बहुत छोटा एंगल लेता हूँ, अब मान लो इतना छोटा तो ड्रॉ नहीं कर पाऊँगा, ये समझो बहुत ज़्यादा छोटा एंगल है बी।
तो ए बी को ऑलमोस्ट क्या हम स्ट्रेट लाइन मान सकते हैं क्या? स्ट्रेट लाइन मान सकते हैं ना? इसको मैं क्या कर रहा हूँ, और ये जो एंगल बनेगा मान लो थीटा। सो मैं इस चीज को ऐसे दिखा रहा हूँ, ये रहा ए और ये रहा बी, ठीक है। ये थीटा एंगल, इसमें लगाओ टेन थीटा। राइट एंगल ट्रायंगल पढ़े थे हम लोग 10th क्लास में, याद करो। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है? पी अपॉन बी। तो इस थीटा एंगल के सामने वाला जो ये जो साइड है परपेंडिकुलर हो जाता है, और 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड है वो क्या हो जाता है? हाइपोटेन्यूज हो जाता है। और थीटा के जस्ट एडजेसेंट साइड वाला क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। ये बी हो जाएगा, ओ ए बेस हो जाएगा, ठीक है। ये भी क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। और ओ बी क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ठीक है। सो टेन थीटा इक्वल टू यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? पी अपॉन बी लिख दिया मैंने, ठीक है। अच्छा, ये जो ए बी की जो डिस्टेंस है उसको एल ले, तो पी कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर एल। और ये बेस देखोगे ये कितना? आर। ओ ए का जो डिस्टेंस है वो रेडियस के इक्वल आर हो गया, ठीक है। आ रहा समझ में? अब देखो ये जो एंगल, ये तो मैंने दिखाने के लिए थोड़ा सा इतना बड़ा बना दिया, लेकिन ये इतना छोटा है, ये एंगल इतना छोटा है कि हम थीटा को ऑलमोस्ट जो है ना जीरो ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा छोटा। तो टेन थीटा कितना बहुत ज़्यादा छोटा है, तो टेन जीरो कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, है ना? हो जाएगा ना? सो देखो थीटा, अगर थीटा डिग्री इक्वल टू जीरो है और टेन जीरो की वैल्यू भी जीरो आ रही, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं यहाँ से कि यहाँ जो थीटा है वो ऑलमोस्ट टेन थीटा के इक्वल है, ठीक है। मतलब यहाँ पर हम थीटा की जगह क्या पुट कर सकते हैं? थीटा की जगह टेन थीटा की जगह पर हम लोग क्या पुट कर सकते हैं? थीटा को पुट कर सकते हैं। पी अपॉन बी इक्वल टू एल अपॉन, मीन्स थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? एल अपॉन, और यही हमारा एंगल आ गया, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा ये चीज़, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, हम लोग को अभी रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन बताना। रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, ठीक है। अच्छा, अभी जस्ट हमने पढ़ा था कि अगर ये साइड ये फुल रोटेट करके यहाँ तक आ गया तो कितना एंगल बनाता है? 360 डिग्री बनाता है ना। वेरी गुड। अगर हम रेडियन के बारे में देखें तो अगर मान लो ये पॉइंट ए फुल रोटेट किया ये ओ ए, और यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, और फाइनली यहीं आ गया। तो फुल रोटेट करके कहाँ आ गया? यहाँ आ गया। कितना डिग्री ये कवर किया? 360 डिग्री कवर किया। और तुम देखोगे अच्छे से ये पॉइंट ए से चला था और बी पर ही पहुँच गया, तो टोटल जो ये सरकमफेरेंस है, सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल कितना कवर किया उसके दौरान? 2 पाई आर कवर किया, है ना। 2 पाई आर कवर किया था। वेरी गुड। अच्छा, थोड़ी देर के लिए अब यहाँ पे एक एजम्पशन ले लेते हैं कि आर जो है ना 1 यूनिट है ना, कितना? 1 यूनिट पुट करो यहाँ पर। तो 2 पाई इंटू 1 कितना हो जाएगा? सी इसका 2 पाई, मतलब आर्क लेंथ जो हो गया है वो कितना है? 2 पाई हो गया,
देखो यहाँ से ए से चला और बी तक पहुँच गए, तो ये लेंथ कितना है 2 पाई, कितना डिग्री बना रहा है यहाँ पर 360 डिग्री बना रहा है, मतलब 2 पाई जो है वो किसके इक्वल है 360 डिग्री के इक्वल है। मैं यहाँ समझ लो फिर से देखो, मैंने क्या किया 2 पाई आर के जगह इस रेडियस जो है ये ओ ए की जो डिस्टेंस आर इक्वल टू 1 यूनिट ले लिया, ठीक है, और इसमें पुट कर दिया सी, तो सर्कमफ्रेंस कितना आ जाएगा 2 पाई आ जाएगा इसमें। तो सर्कमफ्रेंस क्या लेते थे हम लोग, ये आर्क ऑफ लेंथ क्या लेते थे ए से बी मान लो चलते थे, तो एल लेते थे, अभी ये एल पूरा हो गया 2 पाई आर हो गया, ठीक है 2 पाई आर हो गया, और ये 2 पाई आर जब हम ए से चलते हैं और बी पे पहुंच जाते हैं तो सेंटर कितना रोटेट करता है 360 डिग्री रोटेट करता है कि नहीं, ये चीज़ तो हमको पता ही है। तो 2 पाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 360 डिग्री हो जाएगा। नहीं आया समझो, चलो फिर से एक और तरीका जो हम लोग पढ़े हैं उसको यूज करते हैं। ओके, थीटा इक्वल टू कितना था अभी एल अपॉन आर था इंटू रेडियन, ठीक है, ये एक सर्कल है, पॉइंट ए से हम लोग चले और बी पे ही पहुंच गए, कितना कवर किया ये 360 डिग्री कवर किया, ठीक है, और ये रेडियस ले लेते हैं आर यूनिट, कितना हो गया रेडियस आर है, लेंथ ऑफ आर मीन सी कितना है 2 पाई आर, पुट कर दो कितना हो जाएगा 2 पाई आर अपॉन आर कितना हो जाएगा आर ये रहने दो इसको कर दो, थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 पाई रेडियन आ जाएगा, ठीक है। अच्छा देखो ये 2 पाई रेडियन आ गया, तो ये जो थीटा एंगल ये कितना एंगल सबस्टेंड कर रहा है इस सेंटर पर, ध्यान से देखो 360 डिग्री कवर कर रहा है, सो हम यहाँ थीटा की जगह क्या पुट कर देंगे 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई रेडियन, ठीक है, कितना पुट कर देंगे 2 पाई रेडियन, आए समझ में। अच्छा इसमें क्या करते हैं 2 से डिवाइड कर देते हैं बोथ साइड, तो ये आ जाएगा 180 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा पाई रेडियन आ जाएगा। सो अब से याद रखना कि 180 डिग्री जो होता है वो पाई के इक्वल होता है, 180 डिग्री जो होता है वो पाई के क्या होता है इक्विवेलेंट होता है, ये डिग्री में होता है और ये रेडियन में होता है, ठीक है। अच्छा 10th क्लास में मैं एक पाई की वैल्यू पढ़े थे हम लोग, याद है कि नहीं, कितना होता है 22/7, ठीक है, तो 180 डिग्री इक्वल टू ऐसे भी लिख सकते हैं 22/7 रेडियन, ठीक है, ऐसा भी लिखना सही है, पाई की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो एक और चीज़ पॉइंट को अच्छे से ध्यान रखना कि 180 डिग्री इक्वल टू कितना होता है पाई रेडियन होता है, ठीक है। अगर हमको डिग्री से कन्वर्ट करना है रेडियन में तो कैसे करें, बड़ा ध्यान से देखना मैं आगे जो बताने वाला हूँ। देखो अभी हमने पढ़ा था कि 180 डिग्री इक्वल टू कितना पाई रेडियन, ठीक है, तो बोथ साइड क्या करते हैं बोथ साइड डिवाइड लगा देते हैं 180 से, ठीक है, कितना हो जाएगा 180 डिग्री अपॉन 180 इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया, तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा पाई बाय 180 रेडियन, है ना, ये रेडियन ही था ना, तो 1 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा पाई बाय 180 रेडियन हो जाएगा, ये हमारा फॉर्मूला बना, इस चीज़ को ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास 1 डिग्री इक्वल टू कितना है पाई बाय 180 रेडियन, सो 10 रेडियन कितना हो जाएगा बता दो, क्या करेंगे इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई बाय 80 रेडियन, 20 कितना हो जाएगा 20 डिग्री, 20 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें पाई बाय 180 में ये कितना आ जाएगा पाई बाय 9 आ जाएगा, पाई बाय 9 रेडियन आ जाएगा, ठीक है।
सो हमारे पास अगर हम इस चीज़ को फॉर्मुलेट करें, एक फार्मूला बना दें इसको, कि अगर 1 डिग्री इजकल टू कितना है, पाई बाय 180 रेडियन, तो मतलब अब से अगर हमको रेडियन में कन्वर्ट करना है डिग्री से, अगर हमको रेडियन में कन्वर्ट करना है डिग्री से, तो कितने में मल्टीप्लाई करेंगे डिग्री में, कितना से मल्टीप्लाई करेंगे डिग्री में, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे डिग्री में। ठीक है, इसको ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काम आने वाला। अगर हमको डिग्री से कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नहीं आया समझ में? फिर से देखो, मैं इसको एक अलग एग्जांपल से समझाता हूँ। अच्छा याद करो, 1 मीटर इजकल टू कितना होता था, 100 सेंटीमीटर, 2 मीटर इजकल टू 200 सेंटीमीटर, 3 मीटर इजकल टू 300 सेंटीमीटर। तो मीटर मतलब सेंटीमीटर में हमको लाना था, तो मीटर को कन्वर्ट करते थे इसमें सेंटीमीटर में, तो मल्टीप्लाई किससे करते थे, इसके इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करते थे। वही तो मैंने किया, इसको इसके फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दिया डिग्री में। ठीक है, तो अगर हमको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें मीटर। ठीक है, देखो ये बन गया। ठीक है, सो हमारा एक फॉर्मूला ये बन गया, इसको ध्यान रखो। दूसरा, अब यदि हम, अभी हमने क्या किया था, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट किया था, अब करते हैं रेडियन से में कन्वर्ट डिग्री। कैसे करेंगे, फिर से देखो, पाई रेडियन इजकल टू कितना होता था, 180 डिग्री होता था ना, याद करो अभी जस्ट पढ़ाया था मैंने। सो अगर हम इसको पाई से डिवाइड लगा दें बोथ साइड, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय पाई, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय पाई, कितना हो जाएगा ये, रेडियन अपॉन पाई इजकल टू 180 डिग्री अपॉन पाई। तो ये कितना आ जाएगा, 1 रेडियन इजकल टू कितना हो जाएगा, 180 बाय पाई डिग्री आ जाएगा। ये देखो ये सारा डिग्री था, ये कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो अगर हमको रेडियन से कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो वो मल्टीप्लाई फैक्टर क्या हो जाएगा, 180 बाय पाई हो जाएगा। तो फिर से इसको फॉर्मुलेट कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं ज़रूर। तो देखो, अगर हमको डिग्री में कन्वर्ट करना है क्या, किससे, रेडियन, तो 180 बाय पाई इंटू रेडियन। मैं इसका ना फॉर्मूला बताऊंगा, याद रखने का तरीका बताऊंगा यार, ये कभी कभी कंफ्यूज कर देता है बच्चों को, स्टूडेंट्स को कभी कभी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है कि सर 180 बाय पाई से करेंगे या पाई बाय 180 से करेंगे, जब बहुत सारा कन्फ्यूजन आ जाएगा, बहुत सारे फॉर्मूले आने लगेंगे, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है कि कैसे याद रखें। तो एक छोटा सा मैं ट्रिक बताता हूँ याद रखने का। पहले एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लो 45 डिग्री है, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, इसको एक क्वेश्चन के फॉर्म में लेते हैं। ठीक है, सो हम लोग क्वेश्चन करेंगे इस पर, कन्वर्ट डिग्री इंटू रेडियन। पहला क्वेश्चन है 30 डिग्री, दूसरा है 45 डिग्री, थर्ड है हमारे पास 90 डिग्री, फोर्थ हमारे पास 270 डिग्री। ठीक है, फिफ्थ ले लेते हैं हम लोग 360 डिग्री। ठीक है,
चलो करते हैं सॉल्व इसको। सो 30 डिग्री को डिग्री से कन्वर्ट करना था हमको रेडियन, तो हमने फॉर्मूला ऊपर बताया था कि रेडियन में अगर कन्वर्ट करना तो कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें 180 अपॉन देखो। सो ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा यहाँ देखो 30 डिग्री से हमको कन्वर्ट करना है किसमें, रेडियन, मतलब डिग्री से कन्वर्ट करना है हमको रेडियन, हमें क्या चाहिए, रेडियन चाहिए, ठीक है। क्या चाहिए हमें, रेडियन में चाहिए। कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डिग्री के लिए, ठीक है। तो सो लगा देते हैं फॉर्मूला। तो 30 को कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 6 18 पाई बाय 6। फिर पाई बाय 6 देखो कितना आ जाएगा, इसका 30 डिग्री के इक्विवेलेंट आ जाएगा, ठीक है। अच्छा एक मैं ट्रिक बता देता हूँ यहाँ पर, जो मैं बताने वाला था। ट्रिक कैसे है इस चीज़ को ध्यान में रखने का कि यार पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना है या फिर 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करना है, ठीक। अच्छा देखो ये 180 डिग्री तो नाम सुना हुआ, ये पाई जो टर्म आया कब आया, जब रेडियन में जब हम इंटर किए पढ़ाना तब किए, तो मतलब ये 180 डिग्री डिग्री से रिलेटेड है, और ये पाई जो है वो किससे रिलेटेड है, रेडियन से रिलेटेड है। अब ध्यान देना हमको कन्वर्ट किस में करना है, हमको डिग्री से कन्वर्ट करना है किसमें, रेडियन। ध्यान दो किस मोड में जाना है हमको, रेडियन अगर मोड में जाना है, रेडियन अगर मोड में जाना है, रेडियन मोड में, तो पाई को रखेंगे ऊपर, रेडियन वाले को रखेंगे ऊपर, नीचे रखेंगे डिग्री वाले को, और कर देंगे उससे मल्टीप्लाई, 30 से मल्टीप्लाई आ जाएगा पाई बाय 6। अब देखो ये रेडियन, अगर फिर से इसी पाई बाय 6 को, मान लो क्वेश्चन रहता है ऐसा कि पाई बाय 6 को कन्वर्ट करो किसमें, डिग्री में, पाई बाय 6 को कन्वर्ट करो किसमें, डिग्री में, तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे। अब फिर से कंफ्यूजन आ जाता है कि यार पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करें या 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करें। सो देखो हमको कन्वर्ट किस में करना है, डिग्री में करना है हमको, इसलिए डिग्री मोड में जाना है ना, डिग्री के वैल्यू में घुसना है, तो डिग्री वाला चीज ऊपर रखेंगे और नीचे रखेंगे पाई, और कर देंगे इससे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो देखो 180 बाय पाई आ गया इंटू पाई बाय 6, 6 3 जा 18, पाई पाई कैंसिल, 30 डिग्री। हम जब जिस चीज़ में जाते हैं ना, जिस मोड में रखना होता है ना, उसको ऊपर रखेंगे और नीचे वाले खुद क्या आ जाएगा, रेडियन नीचे आ जाएगा या फिर डिग्री नीचे आ जाएगा, और मल्टीप्लाई कर देंगे उससे, ठीक है। सो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 डिग्री, फिर से देखो 45 डिग्री को कैसे कन्वर्ट करेंगे हम। सेकंड है 45 डिग्री, तो देखो मैंने क्या बताया था अभी, हमको किस में करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है ना, तो रेडियन को ऊपर रखेंगे और नीचे रखेंगे डिग्री, कर तो डिवाइड, 9 5 जा 9 2 जा हो जाएगा, 5 1 जा 5 5 4 जा पाई बाय 4। तो अब से 45 डिग्री को क्या समझना है, पाई बाय 4। अगर पाई बाय 4 कहीं भी लिखा रहेगा ना, तो उसको 45 डिग्री समझना, हमको ना इस तरह से आदत बना लेना है कि पाई बाय 4 क्या समझना है, 45। ये चीज़ें बार बार आएगी हमारे सामने में, तो याद हो ही जाएगा। फिर भी मेरा एक सजेशन है कि जैसे पाई बाय 6 कितना होता है 30 डिग्री, उसी तरह से पाई बाय 4 कितना होता है 45 डिग्री। सिमिलरली अगर हम थर्ड ले लें 60 डिग्री को, 60 डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो 60 डिग्री इंटू पाई बाय 180, देखो रेडियन वाला चीज़ मैंने ऊपर रखा है, नीचे रखा है डिग्री वाला, 63 जा 180 पाई बाय 3, तो 60 डिग्री इसमें कितना हो जाएगा पाई बाय 3। और 90 डिग्री को कन्वर्ट करना है किसमें हम लोग को, अगेन रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो 90 इंटू पाई बाय 180, 92 जा कितना हो जाएगा पाई बाय 2, तो 90 डिग्री इसको कितना हो जाता है पाई बाय 2 इन रेडियन। ये सारा चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। सो हम लोग को बहुत सारा क्वेश्चन कर सकते हैं इसमें, जैसे
नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि चेंज फ्रॉम रेडियन टू डिग्री। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये रहा हमारा, सर 9 पाई, ये पाई 9 पाई अपॉन पाई इक्वल टू हाउ मच इन डिग्री। तो देखो क्या करोगे, कितना से मल्टीप्लाई करोगे 9 पाई बाय 5 को। देखो हम करना किस में, डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो डिग्री वाला चीज़ ऊपर रखो और नीचे रखो पाई। ठीक है, 5 3 जा 15, 5 6, फिर 24 डिग्री आ जाएगा इसका आंसर। ठीक, देखो इसको और एक और तरीका है करने का। अब देखो पाई इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना, पुट कर दो इसमें वैल्यू 9 इंटू पाई की जगह कितना पुट कर दोगे 180 अपॉन पाई 5 5 3 जा 15 6 कितना जाएगा 324 डिग्री आ गया। तो ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, कोई भी मेथड कर लो, बट ये नीचे वाला इजी लग रहा है ना, पाई की जगह क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं 180। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। जैसे मान लो 1 रेडियन को कन्वर्ट करना है किस में, इन डिग्री। देखो ये रेडियन का सिंबल है, कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको, मैंने क्या बताया था कि 1 रेडियन है, इसको कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, रेडियन को कन्वर्ट करना है किसमें, डिग्री में। देखो ध्यान दो, जिसमें कन्वर्ट करना होता है वो वाला चीज़ ऊपर नीचे आ जाता है पाई। ठीक है, तो 1 इंटू 180 कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा अपन पाई। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7, 22 नीचे ऊपर 7 रख दो। ठीक है, तो हमारा ये आ जाएगा, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, 2 9 जा 18 2 11 630 अपॉन 11 आ गया। ठीक है, 630 अपॉन 11 आ गया। अब देखो ये डिग्री में, अब ये फ्रैक्शन में से नहीं रख सकते इसको कंप्लीट डिग्री में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, देखो कैसे करते हैं, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। 630 अपॉन 11 को हमको कन्वर्ट करना है कंप्लीट डिग्री में, तो क्या करते हैं 11 से इसमें डिवाइड लगाते हैं 630 में, कितना हो जाएगा, देखो 11 6 जा तो 66 हो जाएगा, 11 5 लगाएंगे, 11 5 जा 55, कितना हो जाएगा, 13 में से 5 गया 8 7 जो। ठीक है, तो 57 77 3। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इस चीज़ को 57/3/11, देखो ऐसा लिख सकते हैं। अभी देखो ये डिग्री है, 57 डिग्री 3/11 डिग्री है। अब ये देखो 3/11 अच्छा नहीं लग रहा है। अब मैंने क्या बताया था कि 1 डिग्री इक्वल टू कितना होता है, 60 मिनट होता है, याद आया कुछ। तो इस डिग्री को कन्वर्ट करना मिनट में, कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करते हैं 3/11 में कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 से, कितना हो जाएगा 180/11, फिर से 11 से डिवाइड लगाओ 180 में। ठीक है, 1 कितना आ जाएगा 7 0 11 से 66 4, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 57 डिग्री और ये आ जाएगा 16 मिनट, सॉरी ये मल्टीप्लिकेशन नहीं हुआ है, 11 डिग्री सॉरी 11 से मैंने डिवाइड लगाया 180 में, तो आया क्वेश्चन कितना 16 मिनट, और ये जो बचा 4/11 फिर से देखो ये है ना, फिर से ये देखो 4/11 अच्छा नहीं लग रहा है, तो 4/11 में फिर से क्या करते हैं हम लोग फर्दर 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस मिनट को कन्वर्ट कर दिया किस में, 60 सेकेंड में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो ये आ जाएगा 240/11, डिवाइड लगा 240 में, फिर से 11 2 22, कैरी बचा 2 0 11 में जाए 11 9, तो आ जाएगा हमारा कितना 21। तो 57 डिग्री 16 मिनट और ये आ जाएगा 21 सेकेंड,
अब ये देखो फिर से ये बच गया 9/11 बच गया। अभी इससे आगे छोड़ देते हैं, अभी इसको नेगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इतना भी लिख दोगे तो हमारा आंसर परफेक्ट, दिस इज द आंसर, ठीक है। तो कन्वर्ट अब फ्रैक्शन में अच्छा लगता नहीं है ये वाला, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, कंप्लीट डिग्री में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, जो हमने पढ़ा था। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे 11 सेकंड क्वेश्चन हमारा 11 रेडियन को कन्वर्ट करना किसमें, डिग्री में, अगेन डिग्री में कन्वर्ट करना। तो 11 180/पाई हो जाएगा, पुट कर दो 11 × 180, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, 7 चला जाएगा, 11 दूना 22, 2 9 जा 80। देखो ये परफेक्टली कट गया इस बार, तो 9 7 जा 630 डिग्री। तो इस बार जो नहीं परफेक्ट फ्रैक्शन में आया नहीं, 630 अपॉन समथिंग तो है नहीं, कंप्लीट कट गया था, तो 630 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा 11 रेडियन का, ठीक है। वेरी नाइस। सो हमारे पास क्वेश्चन ये रहा, 25 को हमको कन्वर्ट करना है किसमें, रेडियन में। तो मैंने क्या बताया था कि अगर हमको रेडियन में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो रेडियन वाला चीज़ ऊपर रखो, नीचे रखो डिग्री वाला, मल्टीप्लाई कर दो, 5 5 जा 25, 5 3 जा 5 6 5 5/36, दिस इज द आंसर, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखो ये सेकंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, -47 डिग्री 30 मिनट की। अच्छा तो ये माइनस का जो इम्पोर्टेंस है ना, बस सिंपल इतना है कि ये एंटी क्लॉकवाइज नहीं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये पॉजिटिव इसके पीछे, तो ये क्लॉकवाइज नहीं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा ये जो है क्या है, क्लॉकवाइज। जैसे कि ये एंगल अगर मेजर कर रहा है तो ये इधर जा रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, ए टू बी जा रहा है, -47 डिग्री 30 मिनट, ये रहा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो बस इतना ही। अच्छा देखो इसको करने का तरीका क्या है, बड़ा सिंपल तरीका है। अच्छा देखो 47 डिग्री 30 मिनट, इसको जो है कंप्लीट, मतलब ये जो डिग्री में, ये देखो अभी मिनट में, इस मिनट को भी कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। और डिग्री में जब कन्वर्ट कर लेंगे कम्प्लीटली, तब उसमें कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो -47 डिग्री 30 मिनट को कन्वर्ट करना अगर हमको डिग्री में, तो 1 मिनट कितना होता है, 1 डिग्री इक्वल टू कितना होता है 60 मिनट। तो अगर हमको मिनट में कन्वर्ट करना है तो कितना से डिवाइड लगाना होगा डिग्री के लिए, सॉरी देखो फिर से 1 डिग्री इक्वल टू कितना होता है 60 मिनट होता है ना। अगर हमको मिनट चाहिए, मिनट में चाहिए, तो कितना से डिवाइड लगाना होगा, 60 से डिवाइड लगाना होगा डिग्री बनाने के लिए, समझ में आ रहा है, देखो ना। मिनट इक्वल टू कितना था, मिनट इक्वल टू 60 इंटू डिग्री था, ये फार्मूला था ना पीछे का। तो अगर हमको डिग्री में चाहिए तो कितना से डिवाइड लगाना होगा मिनट में, मिनट बाय 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, -47 डिग्री 30 मिनट अपॉन 60 से डिवाइड लगा दें, 3 2 जा 6, तो ये आ जाएगा हमारा -47 डिग्री 1.5 डिग्री। अगर मैं इस डिग्री को कम्प्लीटली ऐसे लिख दूँ, क्योंकि अब ये भी डिग्री में आ गया और ये भी डिग्री में आ गया, तो डिग्री कहाँ आ जाएगा, इसके ऊपर फिर से लिखता हूँ मुझे, मतलब -47 × 1/2 डिग्री, ये कितना हो जाएगा, आ, 94 + 1/2, मतलब जाएगा 95/2, 47 294 सही। तो ये आ जाएगा
95/2 इंटू डिग्री। अब हमको रेडियन में कन्वर्ट करना है ना, क्या करेंगे रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए, याद है? तो रेडियन में कन्वर्ट करना तो रेडियन वाला चीज़ ऊपर, नीचे आ जाएगा डिग्री वाली चीज़। चलो 5 1 जा 5 19, ये आ जाएगा हमारा कितना, ठीक है। तो आ जाएगा 19 पाई बाय 72, 19 पाई बाय 72 किसमें कन्वर्ट किया मैंने, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट किया, तो इसको पहले लगा दो, इसका आंसर आ जाएगा -19 पाई बाय 72, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 240 डिग्री एंड 520 डिग्री, अब बन जाएगा। इसमें क्या करेंगे, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों में, काफ़ी ईजी है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डिग्री मेजर करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर। अब देखिए सारे के सारे जो ना रेडियन में, सेकेंड वाला जो है ये क्वेश्चन, ये किसमें है, रेडियन मेजर में। तो सेकेंड क्वेश्चन करते हैं अभी। चेंज इनटू डिग्री, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हमको डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो 11/16 क्या है, रेडियन है, -4 क्या है, रेडियन है, 5/3 क्या है, रेडियन है, 7/6 रेडियन। मेरे ख्याल से थर्ड एंड फोर्थ तो ईजी है, बन जाएगा। 180/पाई से मल्टीप्लाई कर देना, या फिर पाई की जगह क्या कर देंगे, 180 पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अब ये दो क्वेश्चन बनाता हूँ, 11/16 एंड -4, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो सेकेंड नंबर का मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, 11/16 है, और ये सेकेंड में कितना, -4 रेडियन, ठीक है। पहला कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं, वही सेम तरीका। क्या करेंगे, 11/16 में क्या करेंगे, पाई बाय, देखो हमको डिग्री में कन्वर्ट करना ना, तो ओके कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 180/पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब देखो पाई यहाँ पर है, और पाई की वैल्यू हम जानते हैं 22/7 होता है। तो 11/16 इंटू 180/22/7 ऊपर चला जाएगा, 11 2 जा 2 9 जा, ठीक है। ये आ जाएगा 2 8 जा 2 जा 4 2 4 जा 8 45, तो 45 इंटू 7/8, तो कोई डिग्री में आ गई, ठीक है। अब इस तरह का क्वेश्चन हमने जस्ट करा था, 7 5 35 5 3 7 4 28 3 31, ये आ गया डिग्री में। अब देखो फिर से फ्रैक्शन में अच्छा नहीं लग रहा, क्या करेंगे, इसमें डिवाइड लगा दो, ठीक है। 8 3 24 8 4 32, 3 लगा दो, ठीक है। कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा 5, 8 9 72, 3 रिमाइंडर 3 बन गया, मतलब ये आ जाएगा 39 डिग्री 3/8 डिग्री, ठीक है। अब देखो फिर से अच्छा नहीं लग रहा, क्या करेंगे, इसमें 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3/8 इंटू 60, ये आ जाएगा हमारा 39 डिग्री इंटू, इंटू तो नहीं बोल सकते हैं यहाँ पर, इंटू तो नहीं बोलेंगे इसको, 39 डिग्री 3/8 डिग्री, और इसको डिग्री को कन्वर्ट करना, फिर से मिनट में क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, ये लोग मिनट करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा, देखो यहाँ पर 180 मिनट 8, फिर से 8 से इसमें डिवाइड लगाओ, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 8 2 16, 8 2 16, फिर से लगा दो 4, ठीक है। आ जाएगा 39 डिग्री 22 मिनट, फिर से ये बच गया 4/8, 4/8 मीन्स ये 1 एक तरह से 1.5 है, तो 39 डिग्री 22 मिनट 1.5 मिनट। अब देखो ये 1/2 है, फिर से इसमें 60 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 60/2 कितना आ जाएगा, 30 सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। सो
39 डिग्री 22 मिनट 60 सेकेंड्स। दिस इज द आंसर। सो इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया किसमें, 11/16 रेडियन को कन्वर्ट कर दिया किसमें, डिग्री में। ठीक है, तो ये चीज़ को ध्यान रखना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, तो ये -4 रेडियन, सेम तरीका। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, -4 रेडियन। ठीक है, तो माइनस मीन्स क्या, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो माइनस को तो अभी इग्नोर ही करते हैं। 4 रेडियन है मतलब कन्वर्ट करना है 180/π से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि देखो हमको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो डिग्री वाला चीज़ ऊपर फिर से। अच्छा, 22/7 की जगह पुट कर दो, पाई की जगह 22/7 पुट कर दिया मैंने, 4 ये आ जाएगा हमारा। ठीक है, हेलो, अगर इसको मैं फाइनली लिखना चाहूँ तो ये आ जाएगा हमारा 2520 अपॉन 11, कितना आ जाएगा डिग्री। ठीक है, 2520/11 डिग्री। अगर फिर से इसको मैंने डिवाइड लगाया 11 से 2520 में, और फिर से वही सारा प्रोसेस किया, तो फाइनली जो आंसर आता है, जो मैंने करके देख रखा है, ये आता है 229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकेंड। तो मैं प्लीज़ चाहूँगा कि आप एक बार ये करके देखना। ठीक है, तब तक के लिए वेरी वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।